इस तरह की वो धार्मिक साधना करते ने। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, अनंत ऐसे ने गिणती विच नहीं आ सकते जो ज्ञान नाल भरे हुए ग्रंथां दा पाठ करते ने, करी जाते ने, करी जाते ने, दिन रात पाठ दे विच लीन रहंदे ने, बाणी दा पाठ करते रहंदे ने, करते रहंदे ने, ज्ञान भरे ग्रंथां दा अध्ययन पाठ दे रूप विच करते ही रहंदे ने। असंख जोग मन रहे उदास, संख्या नहीं हो सकती, गिणती नहीं हो सकती उन्हां दी जिन्हां दे मन उदास हो गए ने, संसार तो निराश हो गए ने और योग साधना विच जुड़ के प्रभु नाम की सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे ने। अनंत ने, अनंत ने। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, अनंत ऐसे ने जिन्हां दे हिरदे भावना नाल भिजे हुए ने, भक्ति करते ने। और अनंत ऐसे ने गुण ज्ञान विचार, ज्ञानी ने, तेरे गुणां दी विचार विच लीन रहंदे ने, हर वक्त यही सोचते रहंदे ने प्रभु दा ये गुण है, प्रभु दा ये गुण है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो समदृष्ट है, वो व्यापक है, वो निर्भव है, वो निर्वैर है, इत्यादि गुणां विच वो लीन रहंदे ने। अपने विचार मंडल विच, अपने सोच मंडल विच प्रभु दे गुणां नूं लियाउंदे ने, अपनी ज्ञान साधना विच परमात्मा दे गुणां नूं लियाउंदे ने। असंख सती असंख दातार, अनंत ऐसे ने सत धर्म नूं पालन वाले ने, भाव दानी ने, परोपकारी ने, हर वक्त ऐसा कर्म करते ने जिस जिते सच दी ही मोर लगी हुई होवे, सती ने। और अनंत ऐसे ने हर वक्त देण दी सोचते रहंदे ने, देण दी सोचते रहंदे ने। गुणवान मनुख, प्रभु दी प्यास वाला मनुख देख के खुश होंदा है और इस तो उल्ट ले के खुश होंदा है। महाराज प्रमाण करते ने, दिते नालों लिता चंगा मनमुख एवें जानिए। मनमुख नूं इस तरह जानो जो लैण विच खुश है, जिहड़ा दे रहा है उस दे कोई ध्यान नहीं, जो मिल रहा है उस दे ही ध्यान है। ये मनमुख की पहचान है। उन्होंने देण लगिया कदी ख्याल नहीं आउंदा, दाता भाव उसके अंदर पैदा नहीं होता, क्योंकि उसने दाते की तरफ कदी ध्यान ही नहीं दिता, दात दे च ही जुड़ के रह गया, फस के रह गया। अनंत ऐसे ने जो देख के खुश होंदे ने, दातार ने। असंख सूर मोह भख सार, अनंत ऐसे ने सूरवीर ने अपने मुखड़े ते शस्त्रां दा भार सहारदे ने, भाव चोट सहारदे ने, भख सार लोहे दिया, लोहे दी जो सट है, शस्त्रां दी जो चोट है, अपने मुंह ते सहारदे ने। भाव मैदान जंग दे पिठ नहीं देंदे, सन्मुख होके लड़दे ने। असंख मौन लेवलाए तार, अनंत ऐसे ने मौनी ने कोशिश पे करते ने नहीं बोलना, नहीं बोलना, ताकि एक दिन मन चुप कर जाए, ना बोले, ना बोले। इस तरह की साधना करने वाले अनंत ने, अनंत ने एक लिवतार मौन धारण किया होया है और कोशिश कर रहे ने जैसे जबान नु चुप रखे होया है, किसी दिन मन भी चुप कर जाए। महाराज कहते ने, मैं कौन हाँ कुदरत दी विचार करने वाला, मैं तो एक निमाणा जिहा तुच्छ, एक दफा भी सदके नहीं हो सकता,
हे प्रभु जो तैनू भावदा है ओ भला है, चंगा है, तू अटल है, सदैवी है, आकार तो रहत है। उसकी कुदरत विच सिर्फ चानण पख नहीं, अंधकार पख भी है, सिर्फ दिन नहीं रात भी है। प्रभु ने ये सारा संसार दो रंगां वाला बनाया है। तो हुण मेरे पातशाह दूसरे रंग का जिक्र करते हैं। असंख मूर्ख अंधे घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कुड़ियार कूड़े फेराए, असंख मलेच मल भख खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। अंधपार अंधकार पख दा जिक्र करते हुए धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी बाणी जपजी साहब दे फरमान करते ने, अनंत ऐसे ने मूर्ख ने, मूर्छत ने, भाव अचेत ने, अंध घोर महान अंध घोर अंधेरे विच जीवदे ने, जिसे अंधेरे विच कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। इन्हां मूर्खां नूं, इन्हां मूर्छत मनुखां नूं भी कुछ नहीं दिखाई देंदा। की बोल रहे हैं, की वेख रहे हैं, की सुन रहे हैं, की खा रहे हैं, की पी रहे हैं, किहड़े पासे चल रहे हैं, हर कर्म विच अचेत जीवन बतीत करते हैं। ऐसे अंधेरे विच जीवदे ने। तो अंधेरे विच चलना नहीं होंदा, भटकना होंदा है। अंधेरे विच चलना नहीं होंदा, ठोकरां होंदियां ने। अंधेरे विच किधरे पहुंचना नहीं होंदा, अंधेरे विच ते थां थां ते गिरना होंदा है। तो ये दूसरा पक्ष है जो प्रभु दी बनाई हुई रचना विच जी रहा है। असंख मूर्ख अंध घोर, मूर्छत ने, अचेत ने, मूर्ख ने और महान अज्ञानता दे अंधकार विच जी रहे ने। वो अंधेरे विच जीवना की है या अंधकार दा जीवना की है, इस पौड़ी विच सारी व्याख्या धन गुरु नानक देव जी महाराज करते ने। कभी बगौर मुताला करिए। दो ही तरह की जिंदगी है, अंधेरे पख दी, चानण पख दी। बेशुमार ऐसे फुल ने जो सूरज दियां किरणां दे नाल खिड़दे ने, फुलदे ने, पर बहुत सारे ऐसे फुल ने जो अंधेरे विच खिड़दे ने। रात की रानी है, नीलोफर है, और बहुत सारे जंगल दे अनेकां अनंत फुल ने जो रात नूं ही खिड़दे ने, दिन नूं नहीं। अंधेरा उन्हां नूं खेड़ा देंदा है, चानण खेड़ा नहीं देंदा। बहुत सारे ऐसे पंछी ने जिन्हां नूं अंधेरे विच दिखाई देंदा है, रोशनी विच दिखाई नहीं देंदा। उल्लू रात नूं उडारियां मारदा है, चमगादड़ रात नूं उडारियां मारदे ने, सप रात नूं ही अपने शिकार की तलाश से निकलदा है, ठूए रात नूं निकलदे ने, होर बेशुमार कीड़े पतंगे इन्हां दी जिंदगी
रात दी जिंदगी है और करीबन करीबन अंधेरे दी जिंदगी, रात दी जिंदगी हिंसक है, उल्लू हिंसक है। रात दे समय सुते हुए पंछियां दे आलणियां च जाके अंडे चुक ले आंदा है, उन्हां दे बच्चे चुक ले आंदा है, खांदा है। चमगादड़ भी रात नूं ही उडारियां लांदा है, दिन भर ते ये अंधे बने रहंदे ने और उड़ीकदे रहंदे ने कदों रात आवे, उडारियां लाइए, रिज़क दी तलाश करिए और रस माणीए। इस तरह के मनुख जे किते चानने दे उडारी लाण तो भटकदे ही ने, उडारी नहीं ला सकते। कठोर मनुख, अंधघोर मनुख जे किधरे संगत दे आ भी जान ते उन्हां लई गुरु दी संगत दे बैठना बहुत औखा हुंदा है, बहुत औखा हुंदा है। जिनके चित्त कठोर हैं से बहन न सतगुर पास, ओ वल छल कर झत लंघदे, फिर जाए बहें कुड़ियारां पास। उत्थे सच वरतदा, कुड़ियारां चित्त उदास। उन्हां दे चित्त उत्थे उदास ही रहंदे ने, भाव और रोशनी उन्हां नूं नापसंद है। महाराज कहंदे ने अंधकार पक्ष का जो जीवन है वो इस तरह का है। बेशुमार पशु ने जो रात नूं ही भजदे दौड़दे ने, शेर ने, चीते ने, इन्हां दा घुमना फिरना रात नूं ही आउंदा है। अक्सरे दिन दे समय ते घुप निंद्रा दे च लंबी ताण के सुते पए हुंदे ने। बहुत सारे जीव रात नूं ही आनंद माणदे ने, रस माणदे ने। रोशनी उन्हां नूं दुखद कर दी है, बेचैन कर दी है, परेशान कर दी है। मनुख दी दुनिया में इन्हां दो हिस्सियां दे च वंडी हुई है। कुछ ऐसे ने चानण पक्ष नूं पसंद करदे ने, कुछ ऐसे ने अंधकार पक्ष नूं पसंद करदे ने। किसे लई सुचेत होना जीवन है, किसे लई अचेत होना जीवन है। चानण पक्ष वालियां ने उपनिषदां नूं, धर्म ग्रंथां नूं, सतसंग नूं, मंदिरां नूं जन्म दिता, जिन्हां दे दरवाजे अमृत वेले खुलदे ने, सवेर नूं खुलदे ने, संख वजदे ने, अजान होंदी है, घड़ियाल वजदे ने, नगारे ते चोट आउंदी है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे बूहे अमृत वेले खुलदे ने, पर शराब खानियां दे दरवाजे, थिएटर क्लबां ते बूहे, वैश्यालियां दे दरवाजे रात नूं खुलदे ने। ये जीवन रात दा जीवन है। तो रात दा जीवन ते दिन दा जो जीवन है, सतगुरु उसका निखेड़ा कर रहे ने। असंख जप, असंख भाव दे च चानण पक्ष दा जीवन, पर असंख मूर्ख, अंधघोर, असंख चोर, हरामखोर, ये अंधकार पक्ष दा जीवन मेरे पातशाह बयान कर रहे ने। अनेका अनंत ऐसे ने चोर ने, हर वक्त दूसरे दी चीज हथियाण दी सोचते ने, हर वक्त दूसरे दी वस्तु ही उन्हां नूं प्रभावित कर दी है। दूसरे दा धन, दूसरे दा पदार्थ, दूसरे दा रंग रूप इन्हां नूं प्रभावित करता है और चोरी दी भावना इन्हां दे अंदर पैदा हो जाती है। हरामखोर अनंत ऐसे ने, हरामखोर ने भाव हराम दी खांदे ने, हलाल दी नहीं। खुद मेहनत करके नहीं खांदे, किसी दी मेहनत ते डाका मारदे ने, किसी दी मेहनत नाल अपना संबंध जोड़ लेंदे ने, स्वयं ते हथ दे उत्ते हथ धर के बैठदे ने। हरामखोर ने, आलसी ने, दरिद्री ने। असंख अमर कर जाए जोर, अनंत ऐसे ने वधीकियां करदे ने, जोरी नाल जबर नाल अपना हुक्म चलांदे ने और मनवांदे ने। ये भी नहीं देखते कि अगले दी तौफीक भी इतनी है हुक्म मनण दी कि नहीं, अगला इतने भार नूं सहार भी सकेगा कि नहीं, पर वधीकियां करदे ने, जबरन हुक्म करदे ने और जबरन दूसरियां कोलों अपना हुक्म मनवांदे ने। असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी
पाप कर जाए। अनंत ऐसे ने, हत्यारे ने, कातल ने और दूजे ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। असंख पापी पाप कर जाए। अनंत ऐसे ने, पापी ने और हर वक्त पाप करी जांदे ने, करी जांदे ने, करी जांदे ने। हर ओ कर्म पाप है जिस नाल दूजे नू चोट पहुंचे, तन ते चोट पहुंचे, मन ते चोट पहुंचे, धन ते चोट पहुंचे, पदार्थां ते चोट पहुंचे, किसी दी इज्जत आबरू ते चोट पहुंचे। इसनू पाप कहते ने। और संसार दे अनंत ने इस तरह के पापी जो हर वक्त तैयार रहते ने दूजे नू चोट पहुँचाण दे, दूजे दे सुख नू चोट पहुँचाणी, दूजे दे तन नू चोट पहुँचाणी, दूजे दे मन नू चोट पहुँचाणी, दूजे दी इज्जत आबरू नू चोट पहुँचाणी, दूजे दे कारोबार नू चोट पहुँचाणी, दूजे दी धन संपदा नू चोट पहुँचाणी। इस तरह की सोचनी दे दिन रात गलतान रहंदे ने। बस करी जांदे ने पाप, करी जांदे ने पाप और पाप दे ही जीवदे रहंदे ने। असंख कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भख खाए। अनंत ऐसे ने जो हर वक्त झूठ बोलते ने, कूड़ी कूड़ हर वक्त जबान दे च कूड़े कूड़ा मुंह बसे, नित नित होए खुआर। हर वक्त मुंह चो कूड़ निकलता है, झूठ निकलता है। सच ते उन्हां दे सुपने विच भी नहीं। इस तरह जबान ते कूड़ रख के, मुंह दे कूड़ रख के थां ते भरमण करते ने और हर जगह झूठ नू फैलांदे ने। असंख मलेच मल भख खाए। अनंत ऐसे मलेच्छ ने जो मैल ही खांदे ने, मैला ही खांदे ने। भाव वो कुछ खांदे ने जो खाण योग नहीं है, शरीर की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, पर खाई जांदे ने, खाई जांदे ने, खाई जांदे ने। इस तरह वो अखाज खा के अपनी बुद्ध भ्रष्ट कर लेंदे ने। असंख निंदक सिर करें भार, नानक नीच कहे विचार। महाराज कहते ने अनंत ने ऐसे जो हर वक्त निंदा दे च ही लीन रहंदे ने। निंदा हमेशा उसदी होंदी है जो मनुख तो अगे होवे। जो मनुख दे पिछे चल रहा है उसकी निंदा करने की लोड़ नहीं, क्योंकि वह है ही पिछे। निंदा का मतलब यह है कोई मेरे कोलों अगे निकल गया, धन दे च, गुण दे च, कला दे च, ज्ञान दे च, विज्ञान दे च। हुण अगे निकल गया तो किस तरह सुटिए इसनों पिछे। उंज पिछे करना बड़ा औखा है, तो निंदा करिए, घटा के गल बयान करिए और इसनों पिछे सुटण की कोशिश करिए। इस वास्ते अनंत पापां दे चों यह भी एक पाप है निंदा। और एक दफा निंदा करन दी आदत पै जाए तो फिर ये छुटदी भी नहीं। मेरे पातशाह कहंदे ने औखद सब्बे कीते अन्न, निंदक का दारू ना है। निंदक दा दारू नहीं, क्योंकि उन्हें हर वक्त यही सोचना है इनू पिछे सुटिए, इनू पिछे सुटिए, इनू पिछे सुटिए। जब भी कोई किसी की निंदा कर रहे होवे तो 90% के हालात ये होणगे कि वह मनुख उस तो अगे होवेगा, वरना निंदा करने की कोई लोड़ ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। तो महाराज कहते ने अनंत ने ऐसे जो हर वक्त निंदा इसे विच ही लीन रहंदे ने। गुरबाणी रोकदी है सानू, निंदा भली काहू की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मोह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। भूल के भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा घोर पाप है और इसका अंजाम है अगले जन्म के दुखों का, इस जन्म के दुखों का। भाव नरक की ये दुख, निंदा करने वाला दुखी रहेगा, दुखी रहेगा। इस वास्ते इस तो बचना चाहिए। गुरुदेव सानू जो है रोक देने, भूल के भी निंदा ना कर।
असंख निंदक सिर करें भार, नानक नीच कहे विचार। इस पौड़ी विच निराली खेड़ देखण नूं मिलदी है। इन्हां चार पौड़ियां विच मूल विचार यह है, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। पर इस पौड़ी विच कुदरत कौन कहा विचार ये पंक्ति नहीं है। इस दी थां ते है नानक नीच कहे विचार। मूल विचार ते कुदरत दी चल रही है, लेकिन उस पंक्ति दी थां ते इस एक पौड़ी विच महाराज कहते नानक नीच कहे विचार। उन्हां सारे नीचां दी गिणती पै कर देन। मूर्ख ने, अंधघोर ने, चोर ने, हुक्म चलाण वाले ने, हत्या करन वाले ने, पाप करन वाले ने, झूठे ने, मलेच्छ ने, निंदक ने, अनंत इस तरह दे नीच ने। पर साहिब कमाल दी निर्माणता पेश करते ने, इन्हां सारे नीचां दी विचार करन वाला नीच नानक है। अर्थ करन लगिया मनुख दी जबान लड़खड़ा जाती है। नानक शब्द कर्ता कारक है, पुलिंग है। शब्द नीच विशेषण है ते पुलिंग है। इस वास्ते नीच दे नाल नानक शब्द इन्हां सारे नीचां दी विचार करन वाला नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक वार। मैं ते एक दफा भी उसकी कुदरत तो वारने नहीं हो सकता। बहुत तुच्छ हाँ, छोटा हाँ, मामूली हाँ, तू सदा जो तुद भावे साई भलीकार। हे परिपूर्ण परमात्मा, जो भी तेनों भावदा है वो चंगा है, वो भला है। वो बुरा किस तरह हो सकता है? उसते होए किछ नाए बुरा। बुरा हुंदा ही नहीं तेरे कोलों, बुरा नहीं सब भला ही है रे। हार नहीं सब जेते, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू सदैवी है, सलामत है, आकार तो रहत है। जपजी साहिब दियां इन्हां अगम्मी दो पौड़ियां विच धन गुरु नानक देव जी महाराज चानण पख ते अंधेरे पख की व्याख्या करते हैं। बनस्पति अंधेरे पख दी भी है, चानण पख दी भी है। पशु अंधकार पख दे भी ने, चानण पख दे भी ने। कीड़े मकोड़े चानण पख दे भी ने, अंधेरे पख दे भी ने। सारी रात चकवी तड़पदी है सूरज दे लई, उड़ीक करती रहिंदी है कदों सूरज निकले, कदों पो फुटे ते आनंद बने। पर सारी रात उल्लू तड़पदा रहिंदा है, कदों रात आवे ते मैं उड़ारियां लावां ते आनंद माणा। तो अनंत पंछी ने अंधेरे पखदे ने, अनंत ने चानण पखदे ने। और इस तरह बेशुमार मनुख ने चानण पखदे ने और बेशुमार मनुख ने अंधकार पखदे ने। ऐसी उसकी कुदरत की रचना है, ऐसी उसकी प्रकृति है, ऐसा उसका ये संसार है। महाराज कहते मैं कौन हाँ कि मैं ते तुच्छ हाँ, एक दफा भी वारने नहीं हो सकता। तू सदैवी है, सदैवी है। तैथों जो कुछ भी होंदा है भला होंदा है, चंगा होंदा है। तू अटल है, व्यापक है और आकार तो रहत है।